दोस्तों, समझवादी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस के बारे में समझेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं। मैथ यानी गणित देखिए, मैथ अध्ययन करने से पहले इसको दो रूप में समझा जा सकता है। मैथ इसका पहला रूप है और एक ये दूसरा रूप यहाँ पे होगा। तो मैथ का पहला रूप माना जाता है टेक्निकल मैथ। टेक्निकल मैथ और यहाँ है हमारा नॉन टेक्निकल मैथ। अब थोड़ा सा समझ लेना है टेक्निकल मैथ और नॉन टेक्निकल मैथ के बारे में। सबसे पहले हम टेक्निकल मैथ के बारे में समझते हैं। टेक्निकल मैथ में जैसे हम जब हाई स्कूल के बाद मैथ सब्जेक्ट चाहे जो किसी ग्रुप से बच्चे थे, वो मैथ के अंतर्गत 4-5 विषय पढ़ते थे। मैथ से संबंधित 4-5 विषय था, जैसे अलजेब्रा, दूसरा था हमारा कैलकुलस, तीसरा था ट्रिग्नोमेट्री, और चौथा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसके बाद से हमारा एक था स्टैटिक्स साइंस, ये भी मैथ होता था, और एक था डायनामिक्स। डायनेमिक साइंस अर्थात अलजेब्रा यानी बीजगणित, और कैलकुलस इसका नाम ही था, जिसके अंतर्गत समाकलन इंटीग्रेशन आता था, डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, और उसके बाद से स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान। और ये हमारा है गति विज्ञान, ये भी
मैथ में इंक्लूड होता था। यानी कुल मिला के मैथ में इंटर में मैथ से संबंधित 6 विषय होते थे, ठीक ना। तो धीरे धीरे बोर्ड में सुधार हुआ और इस 5वें और 6वें मैथ को समाप्त किया गया, मैथ में से हटा दिया गया और बच गया मुख्य रूप से 4। इसी को हमें पढ़ना था, इसको हटा दिया गया बोर्ड के द्वारा, तो बच गया अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति। अब इसे टेक्निकल मैथ इसलिए कहा जाता है कि ये मैथ हमारे कंपटीशन के एग्जाम में इससे क्वेश्चन कम आते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। और इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा IIT, बीटेक आदि जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन इससे भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसका नाम टेक्निकल मैथ रखा गया। और इधर नॉन टेक्निकल मैथ में आता है हमारा अर्थमेटिक। यानी इसको साधारण भाषा में अंगणित कहा जाता है या इसे व्यवसायिक गणित भी कहा जाता है। व्यवसायिक मैथ, क्योंकि इसमें जितने भी गणित चैप्टर हैं वो सब व्यवसाय से संबंधित है, ठीक ना। कोई भी व्यवसाय करिए उसमें इस मैथ का यूज होता है, इसलिए इसका नाम व्यवसायिक मैथ भी कहा जाता है, व्यवसायिक गणित। अब धीरे धीरे जैसे जैसे परीक्षा पैटर्न में सुधार होता गया तो फिर इसी के साथ साथ नया पोर्शन जुड़ गया, एडवांस मैथ। और इस एडवांस मैथ में जो टॉपिक रखे गए वो इसी में से हमारा चुन के जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इस सब्जेक्ट से उसमें रख के और परीक्षा में पूछा जाने लगा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज के परीक्षा पैटर्न में अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी पूछा जा रहा है, ठीक। तो आज हम समझेंगे कि अर्थमेटिक के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है, इसी के बारे में आज जानेंगे। उसके बाद से फिर आगे पढ़ते रहेंगे। तो हमने बताया कि मैथ के अंतर्गत दो रूप होते हैं, एक नॉन टेक्निकल मैथ जिसके अंतर्गत क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आइए हम अर्थमेटिक का सिलेबस जान लेते हैं कि अर्थमेटिक में क्या क्या है जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए वर्तमान में इसके अंतर्गत 2 चैप्टर और जुड़ गया है इसमें, जैसे सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, विचलन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो बीपीएससी में सांख्यिकी, उसके बाद से लॉगरिथम, इसको हिंदी में कहते हैं लघु गुणक, इंग्लिश में इसका नाम होता है लॉग,
रिथम। इससे प्रश्न पूछा जा रहा है वर्तमान में। और थोड़ा सा एक टॉपिक है, उसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल। तो अर्थमेटिक में ये इस समय बीपीएससी में प्राइमरी के सिलेबस में सांख्यिकी, लघुगणक और बहुपद सभी प्रश्न आ रहे हैं। तो और डिटेल जो उसके बाद हम बताते हैं। तो इस तीनों टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, सांख्यिकी, लघुगणक और बहुपद, जिससे पीआरटी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सांख्यिकी के अंतर्गत हमारा माध्य माध्यिका बहुलक प्रश्न आता है, लघुगणक में वैल्यू निकालना पड़ता है, बहुपद में बताना पड़ता है एक पदी बहुपद है, बहुपदी बहुपद है, कैसा बहुपद है पहचान करना है। और इसके अंतर्गत और भी सवाल आते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे। तो और भी जान लेते हैं कि अंगणित में क्या क्या सिलेबस में है। तो मिटाते हैं हम। देखिए, हम बता रहे थे अंगणित का सिलेबस। तो मिटाती है तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक हमने बताया कि सांख्यिकी पूछता है पेपर में, पीआरटी के में इसमें पूछ रहा है। फिर उसके बाद से बहुपद, फिर लघु गुणक यानी लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम। इसके बाद से इसमें चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से क्वेश्चन आ रहा है। संख्या पद्धति, फिर उसके बाद से वर्गमूल, फिर घनमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, फिर घनमूल अर्थात क्यूब रूट, उसके बाद से सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद से फ्रैक्शन यानी भिन्न, वर्गमूल, मूल, उसके बाद से सरलीकरण, भिन्न, वर्ग और घन, स्क्वायर एंड क्यूब से भी प्रश्न रहता है, ये नॉर्मल तौर पे। उसके बाद से हमारा है औसत, एवरेज, एवरेज औसत से भी प्रश्न रहता है। फिर इंडेक्स एंड सर्च, घातांक एवं करणी,
इसको बोलते हैं इंडेक्स एंड सर्च घातांककरणी। फिर उसके बाद से हमारा है लसप एवं मसप, एलसीएम एंड एचसीएफ। फिर उसके बाद से है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम 2D और 3D के बारे में पढ़ते हैं। इसका नंबर वाइज डाल दे रहे 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। 2D में हमको पढ़ना पड़ता है वृत्त हो गया, और उसके बाद से त्रिभुज, चतुर्भुज, उसके बाद से आयत, वर्ग के बारे में। 3D में पढ़ना है बेलन, शंकु, स्फेयर या गोला, अर्धगोला, फिर उसके बाद से हमारा पॉइंट आता है 12वां नंबर। इसमें प्रिज्म एवं पिरामिड से भी प्रश्न बनते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड। इसमें घन घनाभ से भी प्रश्न आते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड 13 नंबर है हमारा। सारणी से प्रश्न आता है, सारणियों से। इसमें आयत चित्र से, पाई चार्ट से, इस दंड आरेख से सब आदि प्रश्न पूछा जाता है। 14 है हमारा प्रतिशत से प्रश्न। प्रतिशत से 15 हमारा है लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि से बारे में पूछा जाता है। एसपी सीपी निकालने के लिए इससे संबंधित सवाल होते हैं। फिर इसके बाद से 16 नंबर पे हमारा बट्टा से संबंधित, बट्टा यानी छूट से संबंधित सवाल होता है। लाभ हानि बट्टा। 17 नंबर साधारण ब्याज से सवाल। और 18वां टॉपिक है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज फिर 19वां है रेलगाड़ी अर्थात ट्रेन से संबंधित सवाल। 20वां है नाव तथा धारा, नाव एवं धारा से यानी वेज एंड स्ट्रीम। नाव एवं धारा। 21 नंबर हमारा चाल दूरी समय। चाल दूरी समय में संबंध से सवाल होते हैं। चाल दूरी समय पर आधारित सवाल होता है। बाईस नंबर कार्य एवं समय से, वर्क एंड टाइम से संबंधित कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ या मजदूर कार्य करने से कितने दिन पहले छोड़ दिए। तमाम तरह के सवाल हैं इसमें, सब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर 23 नंबर है हमारा पाइप एंड टंकी। पाइप एवं टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड टंकी। कार्य समय, चाल दूरी समय आधारित प्रश्न, रेलगाड़ी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत लाभ हानि, मेंसुरेशन हो गया। हाँ, एक चैप्टर ये होता है साझेदारी संबंधित। पच्चीसवां हमारा चैप्टर है बहुभुज। बहुभुज से संबंधित। इसके बाद से 26 है हमारा मिश्रण। मिश्रण से प्रश्न आते हैं, औसत हो गया। मिश्रण के बाद बचा तो नहीं है अब सब। पिरामिड, साड़ियन, प्रतिशत, भट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण, रेलगाड़ी, नाव, धारा समय, चाल दूरी समय, कार्य समय, पाइप एंड टंकी, साझेदारी, बहुभुज, मिश्रण। दो तीन चीजें छूट चुका है, उसी को लिख देते हैं। 27 अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आता है और इसमें नया टॉपिक जुड़ा है प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। और 29वां है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय से संबंधित, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन संबंधित सवाल आते हैं। यही है लास्ट तक 80। इस तरह ये मैथ का पूरा सिलेबस है कि हमको नॉन टेक मैथ पढ़ना है। नॉन टेक्निकल मैथ यानी अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी जुड़ गया है, जिससे परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस एडवांस मैथ।
और हमने ये सिलेबस को डिस्क्राइब किया अच्छी तरह से, जिसमें क्या इसमें वर्तमान में बीपीएससी में पीआरटी लेवल पे सांख्यिकी, बहुपद और लघुगणक से प्रश्न पूछ रहा है। और अंकगणित में ये सब चैप्टर हैं, जैसे संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एवरेज, इंडेक्स एंड शॉर्ट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ और मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, जिसमें 2D और 3D के बारे में पढ़ना है, बेलन, शंकु। उसके बाद से उसमें 2D वाले में आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में। फिर एक टॉपिक है प्रिज्म पिरामिड, उसके बारे में पढ़ना है। सारणी के अंतर्गत आयत चित्र, पाई चार्ट, डॉन डायरेक्ट के बारे में दिया रहता है, तालिका के बारे में दिया रहता है। फिर प्रतिशत और लाभ हानि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बट्टा भी लाभ हानि से ही संबंधित है। फिर उसके बाद से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। इस दोनों में अंतर समझेंगे और इस दोनों के सवालों को पढ़ेंगे हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट। फिर ट्रेन से संबंधित सवाल होता है, नाव एवं धारा से संबंधित, चाल और दूरी से संबंधित प्रश्न आधारित प्रश्न होते हैं, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर। फिर साझेदारी और बहुभुज से संबंधित होते हैं। मिश्रण आता है, एलिगेशन। एलिगेशन में दो वस्तुओं को मिला के फिर उसका अनुपात जानना पड़ता है या भाव निकालना पड़ता है। फिर उसके बाद से अनुपात, समानुपात से संबंधित प्रश्न होते हैं। और नया 2 चैप्टर और जुड़ गए हैं, जिसको प्रोबेबिलिटी नाम है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय। इस तरह ओवरऑल सिलेबस है। अब इसमें एक एक चैप्टर से हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने पूरा चैप्टर के बारे में बताया कि क्या क्या दिया हुआ है। और नेक्स्ट टाइम में इससे संबंधित हम डिटेल जानकारी पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।